ये डील किसी और की नहीं बल्कि ये एंगेजमेंट, ये कॉम्प्रोमाइज बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए जो तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी जो पोस्चरिंग हो रही है वो ये है कि डट के खड़ा है कप्तान और कैंपेनिंग भी भरपूर अंदाज में होगी। लेकिन क्या लोग इस आर्गुमेंट को बाय करने के लिए तैयार हैं कि कप्तान को डील कर सकता है? और अगर नहीं तैयार है तो क्या फिर कल टर्न आउट बहुत ज्यादा होगा जो इस बात का सबूत होगा कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए? सलीम बुखारी साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या वाकई डील का तासुर दुरुस्त है, और अगर है भी तो क्या लोग इसको बाय करने के लिए तैयार है? पहली बात तो ये कि आई कॉम्प्लीमेंट असद, वाकईतन उसने जिस तरीके से कहानी बयान की है, जो हवाले उन्होंने दिए हैं वो ये प्लॉजिबल हैं सारे। वो लगता है कि कहानी वो सच्ची है। उसका कुछ एक ऐसा पहलू जो शायद नहीं नुमाया हुआ, वो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं उसको कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब की जो फैमिली है वो 3 दफ़ा उनसे पीछे हटी है। पहली दफ़ा जब जुमाइमा से शादी हुई थी, कोई बहन नहीं आई थी, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद रेहाम की शादी, कोई बहन नहीं आई थी, ना कोई घर का आया था एंड देन बुशरा। तो ये तीनों शादियां जो हैं इनके घर वालों की मर्ज़ी के बगैर हुई थी, और ये मखासमत जो है तीनों मरतबा अपने अरूज तक जारी रही थी। अभी हाल ही में आपको याद होगा, लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, जैसा कि असद ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा, वो बुशरा बेगम के बहुत करीब थे और उनके वकील थे, और अल्टीमेटली हम सब ने देखा कि उनको हटा दिया गया केस से। तो वो भी ये सब कुछ अंदरूने खाता हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो मेरी कहानी है, इस कहानी का एक सप्लीमेंट्री हिस्सा वो ये है कि बुशरा बेगम को इसलिए रखा गया है बनी गाला में ताकि उनको वादा माफ़ गवाह बनने में कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। वो खान साहब से अपनी शराइत मनवाएंगी। अगर उन्होंने उनकी शराइत ना मांगी तो आप 190 मिलियन पाउंड केस की बात करें। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बुशरा बेगम जो है बशमूल गोगी और उनके मियाँ के वादा माफ़ गवाह बनेंगी उनके ख़िलाफ़। वो अलकायदा केस में भी, अलकायदा ट्रस्ट जो है वही जो 190 पाउंड वाला किस्सा है, और बहुत सारे भी, वो तोहफे शोफे बेचने की बात है, उसमें भी गोगी जो है वो कल्प्रेट है और बुशरा बेगम जो है वो उसके पीछे खड़ी हुई है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कप्तान डट के खड़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ 2 बयानात की तरफ हवाला दूंगा। एक जो फैमिली निकल के कहती है अटक जेल से पहले और अबड़ियाला से, और एक जो उनके वकला कहते हैं। उनके वकला कहते हैं कि कप्तान खड़ा है, डट के खड़ा है, और फैमिली कहती है कि उससे ज़्यादा जुल्म किसी के साथ हो नहीं रहा है, उनको तो ना मुंह धोने की इजाज़त है, वो वॉक भी नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो 2 कहानियाँ हमें अंदर से निकलती हैं। मैं शेख रशीद साहब का हवाला दूँ, ये बहावलपुर जेल में थे, तो उन्होंने मुझे बुलवाया, वहाँ पर मैं गया मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा, बुखारी साहब, मैं 9 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक मुझसे बहादुर आदमी कोई नहीं है, लेकिन जब 5 बजे शाम को दरवाज़ा बंद होता है सेल का, तो मुझसे बुज़दिल आदमी कोई नहीं है। ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है ना कि पहलवान बहुत तकड़ा है अंदर जेल के, जेल इज़ जेल एंड फॉर एवरीबडी जेल इज़ जेल। वहाँ कोई बहादुरी शादरी नहीं होती। अब वो अपना कमरा खुद साफ़ करेंगे तो आपको बहादुरी का सारी पता चल जाएगा, जो कि अब होने जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब खान साहब जो हैं वो 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है। वकला जो पार्टी को समझते हैं कि अब उनकी है, और ये उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली इसको जब खान साहब की तरफ से ये बयान आया कि 70 to 80% सीट्स जो हैं और टिकट जो हैं वो वकला को दी जाएंगी, जिसके काफ़ी सारे नमूने हमारे सामने हैं। सलमान राजा की आपने बात की, ये भी उन्हीं नमूनों में से एक है। हु वाज नेवर इन अ पार्टी, एक केस लड़ा एंड ही गॉट द टिकट वगैरह वगैरह। दूसरा फैमिली, और तीसरा बुशरा बेगम। ये 3 ऐसे इशारिये कह लीजिए या 3 ऐसे हवाले कह लीजिए मौजूद हैं जिस डील का जिक्र ये फरमा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जो वसूख से कह सकता हूँ वो ये कि एज़ फार एज़ जनरल आसिम मुनीर इज़ कंसर्न्ड, उसके टेन्योर में कोई डील नहीं हो सकती। जी साहब, इरशाद साहब, बहुत सारी बातें तो हो गई। देखिए, ही इज़ नॉट अ फूल, इमरान खान इज़ नॉट अ फूल, ही डज नॉट शूट द मैसेंजर। कुछ बात ही करने गए थे वादतुल मुस्लिमीन के जो प्रेसिडेंट हैं राजा नासिर अब्बास। हमें नहीं पता इमरान ने क्या कहा। मैं सिर्फ 2-3 बयानात हैं जो सहाफ़ियों से उन्होंने बात की, उन्हें ये ऑथेंटिक मानता हूँ। गौहर खान क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। PMLN का प्रोपेगेंडा विंग क्या कहता है मुझे नहीं पता। PTI का प्रोपेगेंडा विंग क्या कहता है मुझे नहीं पता। मैं आपको ये बता सकता हूँ जी, बातचीत हो रही है। डील एक बहुत बड़ा वर्ड है। देखिए, व्हाट आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू इज कि पीपल, हाउ विल पीपल रिस्पॉन्ड टू इट? कल वोटर टर्नआउट कैसा होगा? क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि नहीं अब कप्तान तो डील कर लेगा? और इस वक्त जो है सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, मखदूश है हालात पीटीआई के लिए, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आ रहे हैं? आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ प्रेडिक्शन, इट इज़ माई हंच
कि दोपहर 12 बजे के बाद पोलिंग तेज़ हो, बहुत टर्नआउट होगा, अज़्दाम होगा, लोगों का जावेद टर्नआउट इकबाल साहब। होगा और इसकी इमरान खान को ज़रूरत है। वो ये जानते हैं 70 सीटें जीत के भी मेरे साथ 3 दिन बाद नहीं, बात क्या लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम निकलेंगे तो वाकई टर्न द टेबल्स वाली बात बिल्कुल होगी? ठीक बात है, बिल्कुल लोग इस बात पे कन्विंस हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके लिए हालात मामलात किए गए हैं, होगा क्या? मुझे होगा, मुझे नहीं लगता प्रोग्राम को कि क्लोज जो करना है। पीटीआई चेयरमैन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वोटर टर्नआउट, उतना वोटर टर्नआउट कितना टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि 40-45% से ज्यादा वोटर टर्नआउट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, असद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जी क्विकली बता दो कि मैं डट के खड़ा है, ये कप्तान टूट चुका है और उसकी बहनें उसको रेजा होने से भाई बचा रही हैं। जो डील होनी 2025 में, उस डील का क्या सिर पैर होना अच्छा, है?